बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट स्कूल बोर्ड कर रहे हैं। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक नंबर 1 से मैथ्स, उसकी एक्सरसाइज 9.2 है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 9.2, इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो कोई पैरेलल लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, परपेंडिकुलर लाइन्स के मतलब हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये स्टूडेंट्स इसमें ये है पैरेलल लाइन्स, कि पैरेलल लाइन्स क्या होती है। इसमें टू और मोर लाइन्स विच एक्सटेंड्स इन द सेम डायरेक्शन एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट और कॉल्ड ए पैरेलल लाइन्स। यानी कि पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं जिसके जो सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं और उनका डिस्टेंस भी जो होता है वो सेम होता है, उनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये देखिए ये एग्जांपल सी में, ये देखिए ये पैरेलल लाइन्स है, ये सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है और इनमें डिस्टेंस भी जो है वो सेम है। ये भी बी पार्ट में जो एग्जांपल दी ये भी और ये भी ये सी में भी, इसलिए ये तीनों ये पैरेलल लाइन्स है, ये सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है और इनमें डिस्टेंस भी जो है वो सेम है, इसलिए इनको जो है वो पैरेलल लाइन्स कहते हैं। और इनके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये वाला है, ठीक है। द सिंबल, ये दो लाइनें इज यूज टू रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं या नॉन पैरेलल लाइन्स? टू लाइन्स दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी कि वो कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होती हैं जो कि ईच अदर एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। द पॉइंट वेयर दिस लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहती हैं वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फिगर्स ये देखिए दी में, ये इसमें ये देखिए ये टू लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसको इनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। ये भी ये देखिए कितनी लाइनें, ये सारी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह इनको जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे। अब नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन्स। इसके अंदर लिखा हुआ है कि टू और मोर लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। इसमें इन्होंने क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लाइनें जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और साथ ही 90 का एंगल भी जो है वो बनाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये टू लाइन्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो साथ इसके ये एंगल भी बन रहा है, ये देखिए 90 डिग्री का, ठीक है। और ये भी टू लाइन्स है, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। ये देखिए अगर हम इनको ऐसे करके जो है वो देखिए, तो ये देखिए ये 90 डिग्री का, और इसको ऐसे करके देखिए तो ये इधर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इनको परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं, ठीक है, जिनके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन्स। ट्रांसवर्सल लाइन्स कौन सी होती है? A line that passes through two or more lines at two distinct points is called transversal lines. इनमें ट्रांसवर्सल लाइन्स जो होती हैं, ये देखिए ये एग्जांपल दी होती है, वो लाइनें होती हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइनें एट टू डिस्टेंट टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं।
ये पैरेलल लाइंस हैं, ये देखिए इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह की लाइन को हम जो है वो ट्रांसवर्सल लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब जो है ट्रांसवर्सल एंगल्स और जो ट्रांसवर्सल लाइंस हमारी जो बनती है उससे जो होते हैं वो कई एंगल्स जो है वो बनते हैं। तो ये थे when a transversal intersects two parallel or non-parallel lines, it forms different kinds of angles. These angles can be categorized into several types. इसमें की टाइप्स हैं, ये देखो ट्रांसवर्सल एंगल्स की। इसमें नंबर 1 पे इंटीरियर एंगल्स, फिर है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फिर एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स, और फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब इधर ये देखिए इन्होंने सीरियल नंबर ये 6 इन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं, और ये टाइप्स हैं एंगल्स की। ये एंगल्स दिए हुए, ये इधर जो फिगर दी हुई थी इसके मुताबिक इन्होंने जो है वो लिखी हुई 9.2.1 में। इसमें इस फिगर के मुताबिक इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल सी और डी और ई और एफ। ये देखिए इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये इंटीरियर जो अंदर लिखे होते हैं इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एंगल सी एंड एंगल डी और फिर एंगल ई और एंगल एफ, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांसवर्सल एंगल्स आ रहे हैं तो उनके अंदर। अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर के मतलब बैरूनी एंगल्स, बैरूनी आएगा। ये देखिए ये बाहर के एंगल्स जो हैं, एंगल बी ए और एंगल बी और फिर एंगल जी और एंगल एच। ठीक है, ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स है। अब इसमें पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके पेयर। कॉरेस्पॉन्डिंग में एंगल्स में इस तरह होता है कि इनमें जो बाहर वाले एंगल्स हैं और अंदर वाले इस तरह पेयर बना के उनके लिखने होते हैं। ठीक है, ये जैसे ए एंगल और एंगल ई, फिर एंगल बी और एफ, और फिर इसके मुताबिक ये देखिए इधर नीचे ये बाहर वाले और ये नीचे सी और डी अंदर वाले, इनके एंगल्स का पेयर बनाना होता है। एंगल जी और एंगल सी और एंगल एच और एंगल डी, ये हमारे जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम एक्सटीरियर, एक पेयर एक्सटीरियर पे लिखते हैं और एक इंटीरियर। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखी है। तो नेक्स्ट 4 पे है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के जो मुतबादल या उल्ट, इसका मतलब होता है। तो इंटीरियर अंदरूनी एंगल्स हैं, तो इसमें कौन से होंगे? इस फिगर के मुताबिक जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? सी और एफ, एंगल सी और एंगल एफ और एंगल डी और एंगल ई, जो हमारे इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट। ठीक है, अब 5 पे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसमें भी एक्सटीरियर इनका है जिनके बैरूनी एंगल्स अल्टरनेट। तो इसमें ये देखिए ये बाहर के लिखे ए बी और जी एच, इनके अल्टरनेट हमने लिखनी है। तो एंगल ए, एंगल एच और एंगल बी और एंगल जी, ये हमारे इन एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट यानी कि इनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ए एस एस, ए एच बी और जी। ठीक है, अब 6 में पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की जो सेम साइड में वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमने जो है वो लिखनी है। ये इंटीरियर अंदरूनी एंगल सेम साइड पे, एंगल सी और एंगल ई और एंगल डी और एफ,
एंगल है, ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन जो जा रही है इसकी जो है इंटीरियर एंगल्स है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो उसकी सेम साइड, ठीक है। इस तरह पेयर्स ऑफ एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसवर्सल एंगल्स जो है कितनी होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। इस तरह आपको पता चल जाएगा, ये आगे जाके क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसफर एंगल्स की, तो इसमें लेकिन नंबर 1 पे लिखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो मेजरमेंट में यानी कि पैमाइश उनकी करें तो ये इक्वल होते हैं। और नंबर 2 पे द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, और अल्टरनेट एंगल्स भी मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। नंबर 3 पे द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहा जाता है। इफ़ द corresponding angles are equal then the two lines are parallel, और corresponding angles जो है वो इक्वल है तो उनकी टू लाइन्स जो है पैरेलल होंगी। और अगर इफ़ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो टू लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों लाइनें भी हैं पैरेलल होंगी। और नंबर 3 पे इफ़ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दैन द टू लाइन्स आर पैरेलल, और अगर इंटीरियर एंगल भी सप्लीमेंट्री है तो दोनों लाइनें जो है वो पैरेलल होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इस ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। इनमें व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दो एंगल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो उनको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको जितना मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 9.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है पैरेलल लाइंस कौन सी, इंटरसेक्टिंग कौन सी है और परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी। तो इसमें ये देखिए ये जो है ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक्सटेंड हो रही हैं सेम, और इनके डिस्टेंस भी जो होते हैं वो सेम, इसलिए इनको पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब सेकंड पार्ट में जो है वो टू पैरेलल लाइंस है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे, तो इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब थर्ड पे है, इसमें भी टू पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे, तो इनको कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी ये देखिए टू लाइंस पैरेलल लाइंस है, ये एक्सटेंड हो रही हैं आगे के आगे जा रही हैं और इनमें डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए इनको पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब 5 पे है, 5 पे जो है ये टू लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे और साथ ही ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही, तो इस तरह की लाइंस को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब ये आ जाइए 6 पे, 6 में ये भी टू पैरेलल लाइंस है, लेकिन इसको हम देखें तो ये आगे ये देखिए एक्सटेंड हो रही है, ये देखिए, ठीक है। आगे जितना बढ़ाएं बढ़ती जाएगी, तो इसको हम किसका नाम देंगे, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस जो है वे दोनों एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, इसलिए इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इनके एंगल इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई, इनके हमने क्या फाइंड करने हैं, अननोन एंगल्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट फिगर है इसमें ये वाला एंगल हमें जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, और इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है डी, ठीक है, डी को जो 30 डिग्री।
अब ये 30 डिग्री है तो उसकी ऑपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं ना बनते हैं, तो ये D30 का, तो ये भी इसका मतलब है ये है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, अननोन एंगल्स यानी कि B और C हमने फाइंड करना है। तो आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें देखें एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकल एंगल्स हैं ना D और ये D जो हमने फर्स्ट किया है, इसका नाम हमने रखा हुआ 30 डिग्री, हमारे पास एंगल था उसका हमने नाम रख लिया D। ये वर्टिकल एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स, तो इसका हम लिखना है एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो सो हम इसका लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ जाविया D और मेजरमेंट ऑफ जाविया इज़ इक्वल टू 30, यानी कि ये दोनों 30 के इक्वल है। ठीक है, अब इनके सिंस जाविया ए यानी कि एंगल ए और एंगल बी, ये ए और बी ये जो है सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इनका लिखेंगे सिंस एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 180, और सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या है 30 डिग्री। ठीक है, उसको हम इधर लिख, क्योंकि ये भी 30 है तो ये भी जो है 30 डिग्री, वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं 30 डिग्री, तो प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमने फाइंड करना इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए 180 डिग्री के इक्वल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी को हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे 180, अब ये 30 इधर होकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 30, और 180 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 150 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या है 150 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के 150 डिग्री। ठीक है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, अगर बी जो है 150 है तो सी भी जो है वो 150, क्योंकि ये एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो 150 होएगा। ठीक है, सो इस तरह हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये दोनों जो है 150 के जो है वो इक्वल है। वर्टिकल एंगल्स हैं जो होते हैं ये इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, जैसे डी और ई ये इक्वल हो गए 30 और 30, इस तरह बी की वैल्यू है 150 तो वही सी के, यानी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 150। तो यहाँ पर मैं जहाँ पे लिख लेंगे सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 150 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमें बी और सी की भी जो है वो एंगल्स जो है वो हमें फाइंड हो गए। इस तरह जो है वो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गए। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में देखिए हमें जो दी है 2 लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 280 पॉइंट पे। इसमें हमें एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और दूसरा इधर इसके अपोजिट जो है वो आर। ये वर्टिकल एंगल्स है, ये पी और क्यू ये हमने फाइंड करने। ठीक है, तो हमें इसको जो है वो नाम दे लेते हैं 120 और को देखिए इस क्वेश्चन को में ये देखिए मैंने किया, इसमें इसको नाम हमें एस का नाम देते हैं, मेरा फर्जी नाम रख लेंगे कि एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर एस जो है वो 120 है तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर एस 120 है तो आर भी जो है वो 120 होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब हमने पी और क्यू जो है वो फाइंड करने आएंगे, तो इसका हम लिखेंगे एस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली एस और आर ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल टू, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एस इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एस जो है वो आर के इक्वल है, ये कितने 120 डिग्री। अगर सिंस चूँकि क्यू एंगल क्यू एंड एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि क्यू और आर जो है वो सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 180 के जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसको हम सो
इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल क्यू हमने फाइंड करनी, इसको वैसे लिख लेंगे, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर ये है हमारे पास 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 120 डिग्री, तो जो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह हमारे पास जो है वो एंगल क्यू हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है 60 डिग्री। अगर क्यू 60 डिग्री है तो ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल से, तो पी भी जो है ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है समझ में बात, ठीक है। ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसको हम यूँ लिखेंगे इस तरह से, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह हमें जो है वो सारे एंगल फाइंड हो गए, तो इनको हम इधर यूँ लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 120 और मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 और मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने ऑपोजिट ये वर्टिकल मेथड से आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह इजीली आपसे जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल। ये डायग्राम आपने 2 पैरेलल लाइन्स हैं, इनमें ट्रांसवर्सल लाइन्स जो हैं वो जिससे वो ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 2 इंटरसेक्ट लाइन्स हैं, इनको ट्रांसवर्सल लाइन्स कहते हैं। ये एक ये पॉइंट्स पे ये 2 पॉइंट्स इनके, तो ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर जो वो कर रही है पैरेलल लाइन्स को। तो इनकी आपने ये पार्ट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1 पे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स और थर्ड पे एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये 1 बाय 1 हम जो है वो करते हैं इसको। इसका पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमने कौन सी पेयर लिखनी है, करस्पॉन्डिंग जैसे पीछे भी जो है मैंने पढ़ा है, इसमें आपने ये जो है इनकी एक आपने जो है वो एक्सटीरियर एंगल लेना है और एक आपने इंटीरियर एंगल जो है वो इसका लेना है। तो जो इस तरह हमारे जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो वो पेयर बनेंगे। तो T1 में मैंने लिखा है, इसमें है हो गया एंगल F एंड एंगल D और फिर एंगल G और एंगल A। ये देखिए F D G और A, एक एक्सटीरियर का पेयर है और एक है इंटीरियर का। इस तरह आपने इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। और अब जो है ये इंटीरियर है और एक इसके बाद बाहर हम एक एक्सटीरियर का जो है वो पेयर लेंगे। एच के साथ एंगल एच एंड बी एंगल बी और एंगल ई और एंगल जो है वो सी, ठीक है। ये हम लिखेंगे। ये T1 क्यों गया, अब T2 जो है इसके हम करस्पॉन्डिंग एंगल से लिख लेते। इसमें भी एंगल आई और एंगल एम और फिर कॉमन डाल के एंगल जी और एंगल एन, ठीक है। ये होगी। अब हम ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर लेंगे। इसमें जो है वो एल एंड ओ यानी कि एंगल एल एंड एंगल ओ और एंगल के और एंगल जो है वो पी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। करस्पॉन्डिंग में एक पेयर आपने एक्सटीरियर का लेना है और इंटीरियर का, ठीक है। इस तरह आपने बनाते जाएं। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम पार्ट 2 की तरफ चाहते हैं। पार्ट 2 क्या है, इसमें उनके पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑल्टरनेट, उनके हमने एंगल्स जो है वो पेयर बनाने। तो इसमें ये इंटीरियर है, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स ए ई डी ए एल की एम एन इंटीरियर, इनकी हमने ऑल्टरनेट उल्ट या मुतबादल, ठीक है। इनके एच इसके अल्टरनेट क्या है ए, तो हम लिखेंगे इधर एंगल ए एंड एंगल एच एंड एंगल ए और फिर एंगल ई एंड एंगल डी। देखिए एच और एंगल ए और एंगल एच और एंगल ई और डी,
ये हमने पहले लिखना है, फिर उसके बाद इधर आ जाए T2 की तरफ, इसमें है अल्टरनेट एल और एन, तो एंगल एल एंड एन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे के और एम, तो एंगल के और एंड एम, ठीक है। ये हमारे इंटीरियर अल्टरनेट जो है वो एंगल्स हो गए। अब इस तरह हमारा सेकंड पार्ट जो है वो हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट कहते हैं वो है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर होते हैं जो बाहर के जो एंगल्स होते हैं, बैरूनी एंगल्स। ये देखिए एफ जी बी और सी, आई और जे और बी, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इनका हम लिखेंगे एंगल्स एफ और एंगल बी। फिर हम लिखेंगे एंगल जी और एंगल सी, एंगल जी और सी। अब इधर आ जाइए, हम लिखेंगे एंगल आई और एंगल ओ, एंगल आई एंड एंगल ओ, और फिर लिखेंगे हम एंगल जे और एंगल पी, एंगल जे एंड एंगल पी, ठीक है। तो इस तरह हमारे एक्सटीरियर एंगल्स भी आगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया जो क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें डायग्राम्स दिए हुए, इसमें हमने इसकी अननोन एंगल्स जो हैं वो फाइंड करनी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पे है टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन से कहते हैं, इंटरसेक्ट जो है वो कर रही। तो इसमें एक एंगल हम लोगों को दिया हुआ 100 डिग्री, और ये इसमें हमने एक्स जो है वो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, ठीक है। तो हमारे ये एंगल्स जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और ये किसकी इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो जो इसमें हम एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो इसमें हम लिखेंगे एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, इसको हम इधर लिख देंगे, तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 180 में से हम माइनस कर देंगे 100 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से 100 को माइनस करते जाएगा, हमारे पास एक्स की क्या आ जाएगी वैल्यू 80 डिग्री। इस तरह हमें एक्स जो है वो फाइंड जो है वो हो जाएगा। इस तरह हमें एक्स की वैल्यू के फाइंड भी 80 डिग्री, तो हम जो है वो इसको जो है वो इधर लिख सकते हैं। ये एक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी टू पैरेलल लाइन्स हैं, इनमें से एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर लिए, इसको ट्रांसवर्सल लाइन्स कहते हैं। इसमें भी हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 60, और ये एक्स जो है वो ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखिए ये अगर हम इसको जो है वो, तो इसको अगर हम वर्टिकल मेथड के तरीके से सॉल्व करें, तो वर्टिकल में तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो फिर ये वाला भी एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और इस ठीक है, अब हम इसके मुताबिक जो है एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स जो है वो अब जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो 180 डिग्री के जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं 60 डिग्री। हमारे पास ये एंगल जो है ये हमने इन वर्टिकल मेथड से हमें इसको जो है वो सॉल्व करना है सेकंड पार्ट को। तो इन वर्टिकल में एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम इसका लिखेंगे एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक्स इज इक्वल टू 180 में से माइनस 60 जो हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। इस तरह हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जन के एक्स हमारे पास क्या है 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है टू पैरेलल लाइन्स है, और इसमें एक लाइन जो है उनको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इसको। और इसमें एक एंगल ये दिया हुआ है 111 डिग्री का, और ये 3x, इसमें x की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसमें हमने x की जो है वो वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हम वर्टिकल तरीके से कहते हैं, तो इस ये देखिए
इसमें हम जो ये वाला एंगल है वो इसको हम फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास है वाई एंगल, ठीक है। उसको हम वाई का नाम दे देते हैं। अब हम वाई एंगल जो है वो फाइंड करेंगे तो फिर हमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो ये जो है वो वर्टिकली आपको पता है इक्वल होते हैं एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये इंटीरियर एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि वाई की हम सबसे पहले जो है वो फाइंड करते हैं वाई एंगल की क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे वाई प्लस 111 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वाई इज इक्वल टू 180 में इससे माइनस कर देंगे हम 111 को, तो ये प्लस में है तो ये तो माइनस में आ जाएगा 111 डिग्री। तो 180 में से 111 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 69 डिग्री, यानी कि वाई की हमारे पास क्या वैल्यू होगी 69 डिग्री, ठीक है। ये इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आई है 69 डिग्री, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल्स आपको पता सेम होते हैं, यानी कि ये 69 है वाई, तो इधर भी जो है ये 69 ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सेम, ठीक है। वाई और एक्स इधर जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सेम है, ठीक है। 3x और ये 69 ये सेम है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं ना। तो अब हम इनकी सम से हम क्या फाइंड करेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 69। ये देखिए 3x ये वर्टिकल एंगल्स है, ये इक्वल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये देखें। तो 3x इज इक्वल टू 69, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की तो लिख लेंगे 69 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आएगी 23, ठीक है। इस तरह हमें जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी 23। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में भी 2 पैरेलल लाइन्स हैं, इनमें एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, ये ट्रांसवर्सल लाइन्स है। इसमें भी हमें एंगल्स ये इंटीरियर एंगल्स हैं 6x और 2x, इनकी सम से हम जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये 180 डिग्री के इक्वल हैं। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो 180 के जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी सम जो है 6x + 2x और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x और 2x इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 को 8 पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आएगा 22.5। इसको कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड करना है तो आपको आंसर आ जाएगा 22.5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 22.5, ठीक है। इस तरह हमारा 4 पार्ट भी जो है सॉल्व हो गया। अब हम 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट में 2 पैरेलल लाइन्स हैं और इसमें 2 लाइन्स जो हैं वे इंटरसेक्ट कर रही ट्रांसवर्सल लाइन्स है। इसमें ये एंगल है 110 डिग्री, इसमें x की जो है वो एंगल की वैल्यू हमने फाइंड करनी, और ये वाला एंगल जो है वो 150 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखिए हमने x की फाइंड करनी है, ये हमारे पास 110 डिग्री है। तो इसमें ये वाला एंगल जो है इसको हम नाम दे लेते हैं y, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो होते हैं इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये 180 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम जो y की जो है वो वैल्यू मालूम करते हैं सबसे पहले, तो वो इसको हम लिखेंगे y + 110 इज इक्वल टू 180 और y को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू हम 180 और ये प्लस 110 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है 110। तो 180 में से -110 हम माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि हमारे पास y की क्या वैल्यू है 70 डिग्री, ठीक है। इसको आप इधर लिख सकते हैं, y हमारे पास है 70 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये देखिए ये y 70 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं तो ये सेम होते हैं। इसको हम किसका नाम दे, इसको ए का हम नाम दे लेते हैं, तो ये भी 70 डिग्री, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये देखिए ये हाफ हमें एंगल फाइंड हो गया
ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, इसको हमने ए का नाम दिया। तो ये बाकी हाफ रहता है। तो ये क्या करना है आपने 150 में से 70 हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 80 डिग्री। तो ये हमारे पास हाफ एंगल जो है ये 80 डिग्री है। अगर ये 80 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट ये वर्टिकल एंगल ये सेम होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये एक्स की भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हम इनको जो है वो क्या लिखेंगे, वाई और ए को हम लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि वाई जो है वो ए की इक्वल है। ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं ना, तो इनका लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि वाई ए के इक्वल है और ये क्या है 70 डिग्री। और फिर उसके बाद जो है सॉरी इसको ना बी का नाम देना है। स्टूडेंट ये ए ही एंगल वाई और इसको बी का नाम दिया है, एक्स के ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी हम लिखे जैसे वाई इज इक्वल टू ए, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह ये भी ऑपोजिट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, तो इनका भी हम लिखेंगे बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 80 डिग्री। ये भी हम लिख लेंगे कि एक्स की हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 80 डिग्री, इसको भी आपने लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी। इस तरह हमारा जो है वो 5 पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। और इस तरह हमारी जो है वो एक्सरसाइज 9.2 जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।